कल भंडारा था और आज सबकी विदाई है रही। सब लोग धीरे धीरे आना जाना लगा रहा है सिलसिला। और हाँ, हमारे आवाज़ साईं जो बहराइच की धरती से हैं और कुछ गोंडा के शिष्य कुशीनगर के भगत जी अभी सब लोग हैं आश्रम की सेवा में। आवाज़ साईं से हम चाहेंगे कि कुछ अपने विचारों को साझा करें और कुछ सत्संग के लिए कुछ अपने आशीर्वचनों का जो समाज के लिए संदेश हो, कल्याणकारी हो। क्योंकि संत जो भी हुए वो अपने शब्द रूपी औषधि से जो संसार का विषय रूपी रोग है उसको ठीक करने का प्रयास किया। जितने भी संत आए वो तो एक ठीक है, अलग बात है। आज वेशभूषा आडंबर पाखंड में ज़्यादातर संत लोग उलझते जा रहे हैं, लेकिन संत जो भी धरती पर आए, जो उच्च कोट के संत हुए, वो अपने ज्ञान रूपी औषधि को ज्ञान प्राप्त किए। और जैसा कि संतों के शास्त्र में आया कि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं और उनकी ज्ञान गंगा में जो ज्ञान गंगा में स्नान कर लेता है गृहस्थ जीव, तो अगर मनसा वाचा कर्मणा विश्वास करके मन से वाणी से और कर्म से, जिसको विश्वास हो जाता कर्म वाणी से अगर सुधार ले, संतों की वाणी सुन के कर्म सुधार ले, तब भी कल्याण है। वाणी अगर अपनी सुधार ले, बोलना किससे क्या है, और अगर मन सुधर जाए तब तो फिर क्या कहना है। फिर तो कल्याण कोई रोक ही नहीं सकता कि ना हो। लेकिन सुधारना तीनों पड़ेगा। मन से बहुत हम किसी की सेवा करें, इसीलिए तीनों का होना समय पे जरूरी है। हम सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर अब कमज़ोर हो गया। मन बहुत सेवा में लगता है। हम चाहते हैं कि किसी का कपड़ा धुल दें, किसी की सेवा कर दें, शरीर पैर दबा दें, झाड़ू लगा दें। लेकिन अब शरीर कमज़ोर है, मन बहुत लगता है, तो अब शरीर से अब सेवा हम नहीं कर सकते। सेवा मन भी हमारा लगा और शरीर भी लगा, लेकिन बहुत लोग बोलने का ढंग नहीं होता। अंदर से तो बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन वाणी दोष होता है। जो करेंगे उससे ज़्यादा बकेंगे, जो करेंगे उससे ज़्यादा अपनी महिमा अपनी प्रशंसा करेंगे। जो कर्म करेंगे, शरीर से सेवा भी करेंगे, मन भी लगाएंगे, लेकिन वाणी दोष होता है कि चाहे गुरु हो चाहे साधु संत हो, उनके विपरीत ही बोलना है उनको। तो जब बकना आ गया, क्योंकि वाणी बहुत पवित्र होना चाहिए। जज के सामने कोई जाता है तो वाणी अगर अपनी रखते बनता है तो शब्द से वो मुकदमा जीत लेता है, फांसी से छुड़ा लेते वकील लोग। और अगर कहीं चूक हो गई, नई तैयारी कर पाए, हमको क्या अपनी बात रखना है, तो निर्दोष भी फांसी पे चढ़ जाते हैं। तो वाणी सबसे अमूल्य चीज़ है। और अपने भाव को चाहे
शरीर के कर्म हो और चाहे मन का भाव हो, हम वाणी से ही उसको बाहर प्रकट करते हैं। और जितना कर्म साफ होगा, जितना मन साफ होगा, पवित्रता बहुत अनिवार्य है, उतनी ही प्रभावशाली वाणी होगी। अब कुछ होते हैं, कुछ लोग चूँकि कलाबाज होते हैं, लंबा तिलक मधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। वो सिर्फ बोलना सीखे हैं, खानदानी उनका असर है, और अच्छी वाणी बोल करके और बातों से किसी किसी को अपने जाल में फंसाते हैं। तो जाल फंसाने वाले लोगों के भी में भी चालाकी रहती है। अब हम समझ भले ना पाएं, लेकिन कहाँ से कौन क्या कह रहा है, लो जो समझने वाला है, जो आचरण में कुछ उतारा है, जिसका प्रैक्टिकली जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, वो समझ लेता है कि ये वाणी तक ही इनका जीवन है। दूसरे को कथा बताना, उपदेश बताना, और इनका उपदेश बतावें, दूसरे को वस्त्र रंग माया के हेता, और घर घर पढ़ें भागवत गीता, और अपने तन की खबर न पावें और इनका उपदेश बतावें। अब वो धंधा बना लिए हैं, वाणी के द्वारा ही तो धंधा चल रहा है बढ़िया धर्म का। कुछ चौपाई, कुछ श्लोक, कुछ गाना, कुछ भजन सीख करके स्वयं वो उपदेश नहीं उनके जीवन में। और ये आज से परंपरा नहीं चली आ रही। लोग कल्याण के उनकी वाणी में, उनके शब्द में, उनके संबोधन में फंस जाते हैं। तो वाणी भी हमें समझ करके बोलना चाहिए। वाणी का भी हमें ये विचार होना चाहिए कि इस मुंह से हम क्या निकाल रहे हैं। तो हमारे जीवन के ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों अगर हमारे पवित्र हों तो इस जीवन में, दुनिया में कहीं भी निश्चित है कि कुछ भी हमारा कहीं से कुछ नहीं बिगड़ सकता। कर्म सुंदर है अगर, लेकिन मन नहीं सुंदर है। मन सुंदर है अगर कर्म नहीं सुंदर है। कर्म और मन दोनों सुंदर है, लेकिन वाणी नहीं सुंदर है, तो निश्चित है कि कभी हम लाभ नहीं पाएंगे। तीनों को हमको सुंदर करना है। मन भी सुंदर हो, वाणी भी सुंदर हो, कर्म भी सुंदर हो। अच्छा बोलना ही आ जाए, लेकिन हमारा कर्म न सुंदर हो। अच्छा कर्म ही हमारा हो, लेकिन मन न साफ हो, तो तृप्ति नहीं आएगी। इसीलिए 3 फेस होते हैं। कोई मोटर जैसे चलाया जाता है, बिजली का मोटर होता तो 3 फेस उसमें रखे गए हैं, 3 फेस इसमें भी रखे गए, और तीनों देव चलाने वाले हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों यहू चला ही रहे हैं। तो हमारा तीनों सुंदर करने के लिए किसकी आवश्यकता है? संत की आवश्यकता है। किसको उतारने की जरूरत है? संतों की वाणी उतारने की जरूरत है। और अगर हम कुछ भी संतों की वाणी अपने जीवन में उतार के और अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक कर लें, तो किसी से दुनिया में आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। कहीं भी हमको दौड़ने की जरूरत नहीं, कहीं भी हमको छटपटाने की जरूरत नहीं। सारे जो भी हम फल चाहते हैं, सारे फल निश्चित है। अगर तीनों हमारे सुंदर हो जाएं, मन, वाचा, वाणी और कर्म, यही तीनों जब खराब हैं हमारे, वही हमको दरिद्र बनाए। बोलना तो हम बहुत अच्छा सीखे हैं, लेकिन हमारे कर्म सुंदर नहीं हैं, मन साफ नहीं है। मन साफ है, कर्म साफ है, लेकिन वाणी नहीं सुंदर है। तो तीनों को सुंदर बनाने के लिए संतों की सत्संग इसीलिए होते हैं। और
हम तो सत्संग क्या कहेंगे, लेकिन निवेदन हमारा यही है कि जहाँ तक हो सके कथनी और करनी में अंतर न हो। मनसा मन, वाणी वाणी, स्वर, मनसा वाचा और कर्म हमारा सुंदर होना चाहिए। सारे देवी देवता, सारे संत महंत, यहाँ तक है परमात्मा का आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं। जहाँ हम जाएंगे हर जगह आशीर्वाद का हमारे लिए खजाना खुल जाएगा। लेकिन तीनों अगर गंदे हमारे हैं, मन भी खराब है, वाणी भी खराब है और हमारा कर्म भी खराब है, तो निश्चित है ये जीवन हमारा अंधेरे में रहेगा। अंधेरा हमारा कोई मिटा नहीं सकता। दाता हमारे लिखे भी हैं कि हमक साईं साईं मोहन तन मन धन से गाहो। तो ये आवाज़ साईं हमारे बहराइच की धरती से हैं। हम चाहेंगे कि आवाज़ साईं भी कुछ अपना अमृत रूपी शब्द समाज को एक आईना दिखाने के लिए अपनी आवाज़, अपनी वाणी, अपने शब्दों को कुछ कल्याण के लिए अपना संदेश जरूर दें। आइए आवाज़ साईं से हम लोग कुछ सुनते हैं। और हम लोग आवाज़ साईं पहले साईं दाता जनौरा फैजाबाद की धरती पे, बुंदेलखंड की धरती से आपका जन्मभूमि, बुंदेलखंड की धरती, हमीरपुर ज़िला पड़ता ना, हमीरपुर ज़िला। और काफ़ी भ्रमण के बाद में आप जनौरा की धरती, पावन पवित्र धरती साईं दाता आश्रम में पहुँचे। और जब उसके पहले हम पहुँच चुके थे, हमको लगता है कि हम कार्तिक 1993 में दीपावली जो पड़ी थी तो वो कार्तिक में हुई थी। और ये खिचड़ी के अवसर आप पहुँचे थे ना? एक बार हम पहले सावन पहुँचे थे, तो नवंबर में लगभग पहुँचे थे ना, जो हमारे आवाज़ साईं के मुखार बिंद से। ये हमारे हरिद्वार भैया हैं, का नाम है बाबू तोहरे? पिताजी के नाम हाँ, सत्यमिलन सोनकर। सत्यमिलन भैया के लड़के हैं। तुम्हारा का नाम बाबू? सुशील सोनकर। सुशील भैया हमारे, ये लोग अभी रुके हैं, बड़ी सेवा दिए हैं। और ये भी गोंडा की धरती से हैं। और ये हमारे आवाज़ साईं कुशीनगर के भगत जी, और हमारे आश्रम पे रहती हैं मोहित की मम्मी। ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, सब कुछ यही देखती हैं। आवाज़ साईं हाँ कुछ अपने आशीर्वचन। हम यहाँ पर साईं दाता आश्रम मीन नगर, जोर से बोलो। मीन नगर टेकत नगर के पास पड़ता है। मीन नगर बाराबंकी जिला। आए हुए थे अवधूत सत्यानंद साईं आश्रम में। और यहाँ पर इनके पिताजी जिनका अंतकाल हो गया था, उनके भजन भंडारा में आए हुए थे। और हमारे गुरु भाई सत्यानंद साईं ने हमको आज के दिन रोक लिया कि रुकिए और कुछ सत्संग भाव हो, कुछ प्रवचन हो। उनका ठीक है, रुकेंगे आपके यहाँ। हमारे पुराने गुरु भाई हैं जनौरा आश्रम फैजाबाद में। हम दोनों दाता जी के आश्रम साईं दाता आश्रम, जो फॉरम साईं दाता का आश्रम था, उस आश्रम में 12 साल दोनों एक साथ रहे। इसके बाद हम फिर बहराइच चले गए और वहाँ पर रहने लगे। पुराने आश्रम को जागृत किया। उन आश्रमों में फिर से नया निर्माण हुआ और आज हम यहाँ 16 मार्च मीननगर आश्रम में मौजूद हैं। और सत्यानंद अवधूत ने हमसे कहा कि कुछ अपने विचार प्रकट करिए। हमको अपने विचार प्रकट करने का
जो आदेश मिला है अपने विचार सभी लोगों के सामने रख रहे हैं। बोलो सद्गुरु दीनदयाल की जय। हमारे भारतवर्ष में सदियों से, हजारों वर्षों से बहुत से महान संत हुए और हमारा भारत देश विश्व गुरु नाम से विख्यात है, जिसमें हजारों वर्षों से संत हुए और जिसमें महावीर स्वामी जैन धर्म जिन्होंने चलाया और महात्मा बुद्ध हुए जिन्होंने महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया। ऐसे बहुत से संत हुए। उस समय भारत देश में अंधविश्वास था और ऊंच नीच का भेदभाव था। उस समय महात्मा बुद्ध ने सबको समानता का पाठ पढ़ाया और सबको अपना शिष्य बनाया। उन्होंने कहा जितने भी संसार में मनुष्य हैं सभी एक पिता की संतान हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, जितने भी इस संसार में रहते हैं सभी प्राणी जीव एक परिवार है। इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है और उनका जो है धर्म पूरे विश्व में फैल गया। जिस समय संसार में तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या के हिसाब से। और आज हमारे भारत देश में 300-400 वर्ष पहले जब यहाँ पर भारत देश गुलाम था, मुस्लिमों के गुलाम था, इसके बाद ईसाई लोग आए, अंग्रेज लोग, उन्होंने भारत देश को गुलाम बनाया। उस समय हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे संत हुए उच्चकोट के जिन्होंने हमारे समाज को एक संजीवनी दवा दी, जिससे कि हमारा साम्राज्य जो है हमारे भारत देश के रहने वाले विचलित ना हो। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए अपने तपोबल से समाज को धैर्य रखने के लिए और समाज को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताया। उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत से हमारे भारत देश में जितने भी किसी भी समाज में पैदा हुए हैं उन्होंने उन संतों के रास्ते का अनुसरण किया। और हमारे भारत देश में 300-400 वर्ष पहले साईं मोहन पैदा हुए। फैजाबाद नगरी में एक गांव पड़ता है मजनाई, वहाँ पर वो पैदा हुए। उन्होंने लिखा है अलखेला का जिला सुंदर तख्त गांव मजनाई है। अलखिला का सुंदर तख्त गांव मजनाई है। दोसर गांव नाम नहीं जग में, तहाँ 24 बैस बसाई है। झंडा गड़ा शेष की फनी पर, जहाँ याद स्वरूपी साईं है। तो हमारे साईं दाता साईं मोहन जगजीवन साहब के शिष्य हुए, जो बाराबंकी में कोटवा धाम नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर जाकर के उनसे संत लैन का मार्गदर्शन उनको प्राप्त हुआ और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने जंगल में अकेले रहकर भजन किया और इनको अनुभववाणी प्रकट हुई। उसको जो अनुभववाणी लिखी गई उसका नाम अरस कहा गया। अरस का नाम होता है आकाशवाणी। अरस माने आकाश, और जो भजन लिखा गया तो अनुभववाणी, उस अनुभववाणी को अरस में लिखा गया, जो जिसको ग्रंथ कहते हैं या वेद कहते हैं। तो साईं मोहन ने बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया जिसका नाम अरस पड़ा, अरस ग्रंथ। और उन अरसों में भारत देश में जो बुराइयां थीं, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए साईं दाता ने बहुत से भजन वाणी लिखे और उनके बहुत से शिष्य बने, संत बने
और गृहस्थ रूपी भक्त बने, क्योंकि संत जंगल में रहते थे तो उनका प्रचार करने के लिए गृहस्थ रूपी भक्त हुए, जो संसार में जगह जगह जा करके अपना प्रचार करें। इसके लिए उन्होंने गृहस्थ रूपी भक्त बनाया, तो उसको हंस कहते हैं, और जो जंगल में रहता है उसको अवधूत कहते हैं। तो दाता जी ने वाणी में लिखा है, आवाज साईं हमारे बहुत गूढ़ रहस्य और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, जैसा कि अभी कहा कि साईं मोहन साहदाता जो अपने शब्दों को अपने ग्रंथ की रचना किया, उस रचना का एक ही उद्देश्य रहा कि जैसे भी हो जीव को तारने के लिए वो अपनी वाणी का, अपने शब्दों का संदेश देकर के इस धरती से चले गए। और संत जब जन्म लेता है, अगर संत है तो उसको जनाने की, बताने की, प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। वो आज नहीं तो कल प्रभाव जो है वो कोई छिपा नहीं सकता, ये बात गारंटेड है। जो शक्ति है, ताकत है, वो अपनी शरीर लेके चले गए, और महज इसीलिए चले गए, वो लिखे हैं अपने ग्रंथों में कि ना लेन देन ना काढ़ कढ़ेना नहीं कोई हित व्यवहारी है, और सत्य साईं की चिट्ठी आई मोहन पच्छों की कूंच हमारी है। वो पश्चिम दिशा कूच कर गए। आज इसी साईं पंथ में समाधि की पूजा की रोक है कि समाधि न पूजी जाए, भूत पूजा हो जाएगी, क्योंकि ये भूत पूजा कर पूजते पूजते सारे धर्म मिट्टी कहीं कोई पूजने लगा, कोई ईंटा पूजने लगा। और वो आज के 300 साल पहले इसी पूजा की पद्धति को ख़त्म करने के लिए कि हमारी शरीर, हमारी मिट्टी, हमारी समाधि न पूजी जाए, इसीलिए वो अपनी शरीर लेके चले गए और लिखे अपने संदेश में, लिखे ना, सुने हो कि नहीं सुने हो, कि हम जाएंगे पश्चिम दिशा और जहां देश का अंत होगा हम शरीर छोड़ेंगे, वहीं हम शरीर छोड़ेंगे। अब वो आज चाहे जो भी बना लिया हो, लेकिन आज तो लोग अब उनके नाम को भुना रहे हैं। कल्याण की तरफ कोई जा नहीं रहा। किससे हमारा समाज का और इस जीव का कल्याण होगा? ठीक है, आवश्यकताएं, इच्छाएं चल रही, हमारी कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा भाई हम नहीं मोहन शाह हो सकते हैं, मोहन साई नहीं हो सकते हैं, तो कपड़ा तो ज़रूरी है। चलिए दक्षिणा की ज़रूरत है, कोई काम है आपको, दक्षिणा ले रहे हैं, लेकिन अगर यही कपड़ा, यही हमारा खाना, यही हमारा सिर्फ भोग, हमारा सिर्फ आश्रम, इसी में अगर हम अपना समय नष्ट कर दे रहे हो, और जैसे समाज पाखंड खड़ा कर दिया है, आज सब लोग बरखासी के लिए, समाधि के लिए लड़ रहे हैं, और बड़ी बड़ी समाधियां बना करके आश्रमों में अब तो पूजा शुरू हो गई, उसी पे फूल, उसी पे माला, तो बूथ पूजा शुरू हो गई। बूथ पूजा में जैसे पाखंडवाद वो खत्म किया, अभी आवाज सही कहे कि बौद्ध धर्म चालू किए गौतम बुद्ध, तो समाज को जैसे पाखंड से निकालने के लिए, छुआछूत से निकालने के लिए, जात से निकालने के लिए, आज हमारे यहाँ साधु लोग, अगर जो हरिजन है वो हरिजन अभी अपने को कह रहा है, और वो ब्राह्मण से नफरत करता, ठाकुरों से नफरत करता। हमारे यहाँ अगर यादव बिरादरी है तो वो ठाकुरों से, ब्राह्मणों से करता है जो है नफरत। अगर ब्राह्मण है तो वो अभी हरिजनों से नफरत करता है। तो ये कहाँ हुआ? साईं पंथ का काम महत्व हुआ। वो चाहे ठाकुर हो तो ठाकुर हरिजन से नफरत करता है, हरिजन ठाकुर से नफरत कर रहा है। तो साईं पंथ में माला लेने के बाद में इसका कोई महत्व है? कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं, कोई है महत्व? कोई महत्व नहीं।
जब वही पाखंडवाद साईं मोहन शाह खत्म करने के लिए जितना भी जाति जनियो कुलतूर के सतगुरु की अवधूत और मोहन का है विचार के सबे बरन है मूत, जलम जनियो कुलतूर के और सतगुरु की अवधूत, और हम अवधूत बने बैठे हैं। मतलब ये संतों की बात मैं कह रहा हूं, साधु बने बैठे हैं। और अभी अगर हमारे मन में ये अभी ख्याल आ रहा है, हमारे मन में ये ख्याल आ रहा है कि हमें अभी इस कुल खानदान से इस जाति से पैदा है, तो फिर हम कहाँ काहे के साधु हुए? तब वो अवधूत का कहाँ जगह होगा, नंबर होगा। हम अभी अगर गुरु की, हमारे गुरु तो मेन मोहन शाह हुए ना, जी हम बीच में गुरु किसको मान लेंगे? मेन तो वही है, ज्योति अखंड प्रचंड प्रचंड लखय सो होय निहाल, और चेला सतगुरु शाह का पंथ है साईं मोहनवाल। इसमें दूसरा गुरु कौन आ गया? और तो सब शिष्य हैं। इस पे गद्दी पे बैठने वाला जो है गुरु हो जाएगा, साईं मोहन हो जाएगा, नहीं। वो भी किसी का शिष्य है। जी जी ठीक है, आपके हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया है, आप स्टीयरिंग पकड़ कर चला रहे हैं, तो लेकिन आपको दुनिया सतगुरु मान रही, लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि मैं सतगुरु हो गया, तो आप ही फिसल चुके हैं, गिर चुके हैं। जी आप तारने के लिए इस पे बैठाए गए, पुजाने के लिए नहीं बैठाए गए। तारने की शक्ति आपकी वाणी में, आपके संदेश में, आपके कर्म से अगर है, तब तो आप सतगुरु का के महत्व के लायक हैं। और अगर सिर्फ मन में ये आ गया है कि हम इस गद्दी पे अब बैठ गए, सबसे बड़े सिरताज हम हो गए, तो गद्दी पे बैठने के बाद में कोई सतगुरु नहीं हो सकता। नहीं। जब चेला सतगुरु शाह का पंथ है साईं मोहनवाल, तो दूसरा सतगुरु कहाँ से आ गया? शब्द सतगुरु है, शब्द साईं है, शब्द ही हमारा तरनतार है, शब्द ही उबार है। और शब्द को छोड़ के अगर उस गद्दी पे कोई बैठा है, शब्द को छोड़ के हम इस गद्दी पे बैठे हैं, तो हम तरनतार हैं? नहीं कहो अवश्य ही। नहीं। हम कल्याण हैं? नहीं महाराज। तो मोहन शाह दाता सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए आए, और किसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड खत्म करने के लिए, जात पात खत्म करने के लिए, और इस जीव को सतलोक को ले जाने के लिए कि भरम भरा था नहीं पावते। हमारे शब्द को आप धारण करेंगे तो जो भरम आपको था नहीं दे रहा है, कहीं आप कोई पैर नहीं लग रहा। था का मतलब क्या होता है? उसका था पैर ना लगाना, लगे। पता लगाना कहीं कि रुके। मतलब था, उसका था नहीं है, उसका कोई हम्म, था नहीं पावती, यानी उसका था का मतलब क्या भाव? था नहीं पावती, उसको यानी पता नहीं पड़ता है कि कहाँ पर हम जा रहे हैं। और था जैसे कोई उसको पानी में पता- डुबकी लगाता है, जहाँ बहुत ज्यादा गहरा होता है, तो थोड़ा लगाता तो मन आदमी थाह लगाता है गहराई की था नहीं लगती। कि गहराई मतलब कितना पानी इसमें है। है। हाँ इसकी धरती कहाँ पर है, किस जगह हमको और आगे कितना पढ़ेंगे वो जमीन तो पर था का मतलब होता कि पता, पता पता नहीं। तौलना उसको हम्म, कि कितना भारी है, कितनी दूरी है, कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, कितना, क्या इसका भेद है, कितनी दूरी है कि स्थान लग जाए। क्या इसका रहस्य है। जी था मतलब कहना है कि भैया वो देखो गौवा माँ यार फलनवा कई दिन से आ रहा है, लेकिन कहीं था नहीं मिल रहा है कि यहाँ बैठत है, कहाँ रुको, किस काम के लिए आ रहा है। काहे के लिए ये आ रहा इतने दिन से, हो ना ऐसा हाँ, कहते हैं कि था नहीं मिल पता रहा, नहीं लग रहा। मतलब पता नहीं लग रहा है। किस लिए आता है, कहाँ तो भरम भरा अथाह भरा हमारे अंदर, भरम भरम, भरम भरम और हम था नहीं पाते हैं, पता नहीं पा रहे हैं कि मतलब इसको क्या हम करें, क्या हमारे करने से कल्याण होगा, क्या करने से हमारा नरक होगा, क्या करने से हमारी मुक्ति होगी, क्या हम करें जिससे इस जीव का कोई हमारा साथी बन जाए, क्या हम करें जिससे ये जीव हमारा परमात्मा में विलय कर जाए, क्या हम करें जिससे, कौन सा कर्म हम करें। अब जो भी जैसे गोबर का गौर बना रहा, गौरा देह धरा कब गोबर अंधी दुनिया नरक को धाया,
गोबर का पार्वती जी को बनाते हैं। गौरा माने पार्वती जी, जी जी गोबर के पार्वती जी बनाते हैं हम कल्याण के लिए। इसी पाखंड को खत्म करने के लिए मोहन सादाता अपने शब्द लिखे कि गौरा देह धरा कब गोबर, कब गोबर दे रहा है। गोबर की शरीर कब गौरा जी रखी हाँ, उसी को पुजारा से शरीर बनावत हैं। पाखंड बना के पुजा रहे हैं, पाखंड बना के संसार से पुजवा रहे हैं। पाखंड बना के अपना धंधा चल रहा है। गौरा देह धरा कब गोबर, कब आखिर गोबर गौरा जी जो है कब गोबर की शरीर रखी, इसको कोई पता भी नहीं लगा रहे हैं कि रही किसी को है पता। अवंधी दुनिया नरक को धाया, हित अनहित क्यों बिरले चीन है, हित अनहित क्यों बिरले चीन है, क्यों बिरले चीन है। किसमें क्या करने में हमारा हित है और क्या करने से हमारा अहित है। हित अनहित क्यों बिरले चीन है, कोई बिरले की बात है। अब इसमें बिरला आ गया, सब लोग नहीं पहचान सकते, सब लोग था नहीं लगा सकते, गारंटी है। बिरला हित अनहित क्यों बिरले चीन है, कोई, सब लोग नहीं चीनेंगे और जो चीनेगा उसी को मार्ग मिलेगा। मिलेगा। ये तो हम जान ले क्या करने से हमारा हित है और क्या करने से हमारा नरक है, अहित है। लेकिन ये बिरले कोई चीनेगा और जो चीन जाएगा वही का जीवन धन्य होगा। जो चीनी से चीन लेंगे क्या जानेगा राही, झूठे से मन खिले कर साथी सांस आए। संत ही चीज है, जो चीनी से चीन लेंगे। संते में ही था। तो मोहन सादाता का मात्र बस एक ही उद्देश्य रहा, इस जीव को हम पाखंड से दूर करें। किसी भी तरीके से, इस भरम से, कैसे भी ये जीवन जो इसका नरक में पड़ा है इसके उबार में कैसे ये शब्द हमारा काम करेगा। मोहन सादाता का कहीं भी अपना कोई पुजाने का कोई भी एक जगह शब्द ही नहीं आया कि वो अपने को स्वामी लिखे हों, सतगुरु लिख दिए हों। ऐसे पुरुष की मोहन नारी। हाँ, सतगुरु साईं के चरण भरोसे मोहन साहब भय हैं गुलाम, अपने को गुलाम बताए। और ये आज लोग अपना गुरु मान के मोहन सादाता को भूल गए हैं, अपना गुरु मान के कि फलाने गुरु हमारा ऐसे थे। अब उनकी बरखासी बना के बरखासी के लिए, मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं सब। ज्यादातर अब इसी समय साईं पंथ में लगभग हमको लगता है 50% लोग मुकदमा में बचे हैं। वो आश्रम छोड़ के, धरती छोड़ के कहीं आश्रम नहीं बनाए, कोई मतलब नहीं है। अरे भाई कुछ तो चला जाए एक दो कदम। तो मोहन सादाता तो पश्चिम दिशा चले गए छोड़ के। आज उनका प्रकाश कितना होगा उनके नाम पर, भले ना कोई साधु हो, भले ना कोई करता हो भजन, लेकिन उनके नाम पे हमको लगता है हजारों साधु होगा, हजारों साधु से भी ऊपर होगा। अब कुछ लोग भेष के सहारे रह गए, शब्द का कोई ज्ञान नहीं। मोहन सादाता 26 ग्रंथ कुल लिखे हैं। अभी बहुत संतों को तो पूरे ग्रंथों का भी नहीं नाम याद होगा। नाम अगर उसे कह दिया जाए कि नाम गिना दो, भजन तो बड़ी दूर की बात, नाम गिना दो। बहुत से संतों को आरती पढ़ना नहीं आता है। अभी आरती जो है अब अपने मन की पढ़ते हैं। अब तो बूझ कौन विधानी, बूझ हमारे कैसे आएगी, किस विधि से आएगी, हम कैसे बूझें। तो बूझ का मतलब कैसे हुआ कि मतलब बूझना मतलब समझना, जी जानना, पहचानना। बूझ कौन विधि आई, किस विधि से बूझ आएगी। तो संगत करे सत्य सतगुरु की, सत्य सतगुरु की, और सीखे आदि की वाणी, जो पुरानी हमारी वाणी है, शब्द हैं, उनको हम सीखें। और संगत किसकी करे, सत्य सतगुरु की। सीखे आदि की वाणी और ज्ञान विज्ञान ध्यान के पार है, नी अक्षर ठहरानी। अब दो बूझ कौन विधियानी, नी अक्षर में ठहराओ करिए अपना। कुछ है नहीं, ये शरीर आपकी है नहीं, ये पिंजड़ा है। भर में तो भरा है ना, अंदर वही अभी कूचा जाए तो बड़ा स्वाद आता। कि और ये सब लोग कहते हैं खूब जितने होए धीरे धीरे खाओ, खूब कूच के पियो,
उसको निगलो, नीचे उतारो। और यही भर में तो भरा है, आँखें का भरम है। खूब उसको जब पीसा जाता है बाहर निकाल दिया जाए, कोई अंदर ले जाएगा, भरम पैदा हो गया। हाँ जी। देखने का भरम, यही देखने का भरम खत्म करना है। दृष्टि उसकी। द्वेष क्या है? हमारे अंदर भी काम भरा है, हमारे अंदर का काम वही सुंदर है, और आपके अंदर का काम जो है वो गंदा है। पेट अगर नहीं साफ हुआ है तो सब लोग कहते पेट बढ़िया साफ हो जाता तो थोड़ा सा और सुकून मिल जाता है। अपना पेट जो नहीं साफ हो रहा है तो उसके लिए हम परेशान हैं। दूसरे कहीं अगर वही लैट्रीन सामने आ जाए आंख के सामने तो गंदगी है। अपनी लैट्रीन कोई गंदगी मानता है? नहीं मानता है। कोई नहीं मानता। नहीं मानता है। तो भरम क्या है? आंख का देखने का भरम है। तो जो अंदर हो वही बाहर हो। भाई क्या चीज सबके पास है, कहाँ है? तो कपड़े तो ये पर्दा है, और तो हम सब कुछ जान रहे हैं ना। तो और देख गए बस भरम पैदा हो गया। तो अंदर और बाहर जब हम एक समान हो जाएं, अंदर तो हम बड़ा प्रेम आपसे करते हैं, और ऊपर से तो बड़ा प्रेम कर दे, और अंदर नफरत भरी पड़ी है वही कि भरम हम ठाकुर हैं, तुम बाभन हो, तो चमार हैं, वो यही रहे तो गड़रिया, यही तो अंदर हुआ। जी, ये कहाँ यही हमको भरम- होने देता? यही भरम हो गया। हम ऊपर से तो गले होली मिल रहे हैं, जी जी जी। और बाहर से ये मन लगा है कि ये जो है बाभन है, ये ठाकुर है, ये अहिर है, ये चमार है। जी जी। तो कहाँ भरम खत्म हुआ? तो बारण में घूम रहे हैं। नहीं, ऊपर घूम रहे हैं, अंदर कहाँ गए? तो जब अंदर और बाहर एक हो, मोहन सादाता इसलिए अपना शब्द पिरोए हैं, बताए हैं, इसलिए रहस्य खोले हैं कि तुम अंदर और बाहर एक समान हो। एक समान हो जाओ, पर्दा ना रह जाए। वो पर्दा को हटाए हैं। गुरु शिष्य हो, गुरु शिष्य का तो वो भेदे कहीं नहीं रखे। कोई गुरु शिष्य की तो परंपरा ही नहीं बनाए। अपने समान बना, वो अपने समान बनाए, आस्की मास्की की बात बताएं। जैसे भृंगी कीट लिया हुआ है। वो एक समान सबको बनाए, एक समान सबको तौले हैं। और अगर हम एक समान नहीं हो सकते हैं तो हमारा कहीं अभी ना हम गुरुए हुए हैं और ना हम शिष्य हुए हैं। जब हम समर्पित हो गए आपसे तो हमारा आपका पर्दा क्या रह गया? कोई पर्दा नहीं है। और जहां पर्दा है तो कहाँ अपनापन है? नहीं, अपनापन नहीं। तो अभी तो शारीरिक पर्दा नहीं हम खत्म कर पाए ना, पर्दे तो है। आंख के सामने पर्दा पड़ा है तो कूचते हैं, उसको निगल जाते हैं। लेकिन वही पर्दा अगर आंख के सामने आ जाए, हट जाए, पर्दे तो मुँह पे पड़ा है, पड़ा हैं? पर्दा है ये। समझ में आ रही बात हमारी कि नहीं आ रही? और पर्दा हट जाए वह, और अगर कूच के कहीं बाहर हम उसको कर दें, पर्दा खुल गया ना मुंह का, हो गया। तो क्या निकल सकते हैं? नहीं उसको कोई नहीं निकलता। तो अंदर सब गंदगी भरी है, उसी गंदगी को ही पवित्र हमें करना है। अंदर की गंदगी को हम जो लिए बैठे हैं उनको हम शब्दों के द्वारा काटें, साफ करें। उसको साफ करें। अंतर झाड़ू दई के सजनी कूड़ा दूर बहाओ। जो अंदर में गंदगी भरी पड़ी है उसी गंदगी को शब्द रूपी झाड़ू से हम डेली झाड़ें। ये आश्रम है तो इसको झाड़ू लगाते हैं, कपड़ा है तो धुलने का मतलब क्या हुआ? झाड़ुए लगाना ना, जी जी, साफ करना। सब साफे तो करना। सफाई का मतलब झाड़ू लगाना। जी जी। शरीर पर स्नान किए, झाड़ुए तो लगाना है, सफाई हुई। भीतर बाहर एक करो बदना, भीतर बाहर एक करो बदना। देखा समस्या लिखा नहीं है? समस्या ही नहीं। माल बेली गोदाली बदना, मैं अलबेली गोदाली गोदना, भीतर बाहर साफ करे बदना। तो बाहर तो हम साफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर साफ करने के लिए ये शब्द रूपी साबुन है। सुघर हम धोबइन सेला साहब सेला साफ धोआवा। तो मोहन सादाता का ये उद्देश्य रहा। और हमारे हरिद्वार भैया ये भी बहुत ही अच्छा लिखते हैं और समर्पित हैं। क्योंकि बच्चे अगर कहीं संत से जुड़े हैं, भक्त से जुड़े हैं, तो ये एक जन्म की भक्ति नहीं, ये गारंटी है। आजकल के बच्चे जो नवयुवक पीढ़ी है वो हीरो से जुड़ते हैं, वो जा करके कहीं आर्केस्ट्रा से जुड़ते हैं।
लेकिन अगर बच्चों में और कम उम्र के बच्चों में और अगर संत से प्रेम है, भक्ति से प्रेम है, बालापन से हरि भजे जग से राह निराश, तो ये एक जन्म की भक्ति नहीं, वो संत से वही जीव जुड़ेगा जो किसी पुराने जन्म का उसका कहीं ना कहीं पुण्य है। है। और नहीं तो बच्चे संत से और शब्द से नहीं जुड़ना चाहते, वो मोबाइल से जुड़ेंगे, हीरो से जुड़ेंगे, नाच गाने से जुड़ेंगे। लेकिन ये सब नए नए अभी 10-10, 15-15 साल के बच्चे हैं। पहले का है, आज का ये आज का नहीं भाई, पहले का है। बंदगी देख लियो, उनके समर्पित देख लियो, सेवा देख लियो, डांट फटकार देख लियो, चाहे जैसे कहा करो, मुस्कराना है इनका, जवाब जनबे नहीं करते, इनके गुस्सा आइबे नहीं करेगी। तो कल्याण जब होना है तो अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों की वाणी, यही है। और ये तो एक दिन कमेंट लिखे थे तो हम बड़ा प्रभावित हुए, इनको फ़ोन करके हम तत्काल ही कहे कि बहुत अच्छा तुम लिखे हो भाई, तुम्हारे लिए बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि लहजा, स्वभाव, ज्ञान, विचार ही इंसान का परिचय कराते हैं। परसों सबसे पहले हमको लगा कि ये आए ना, ये क्यों नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले ये आए हैं। और आजो पिताजी इनके रोक के गए कि थोड़ा जो आश्रम में सेवा होगी उसको करा के तब आना, जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हम रोक लिए। हम कहे अब आज रुको और कल जाना। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे तुम हरिद्वार अपनी बात कुछ रखो, दोनों लोग बोलो कुछ अपन बात जो जिज्ञासा हुए। हम लोग यहाँ पे दाता जी के आश्रम पे आए थे, सत्यानंद आश्रम पे। परसों आए थे यहाँ, दाता जी के पिताजी की बरखासी हो गई थी। यहीं पे भजन भंडारा का आयोजन था, भजन भी हुआ। हमारे कुछ बाहरी संत आए थे, हंस आए थे, उनका आदर सत्कार हमारे दाताजी बहुत अच्छे से किए। और भजन भी हुआ, खूब भजन हुआ। एक भजन होता है और एक खूब भजन होता है, तो खूब भजन भी हुआ और खूब भंडारा हुआ, सब अच्छे से संपन्न हुआ। अब हम लोग सोचे आज कुछ सत्संग हो जाए दाताजी के साथ बैठकर, तो वही बात हो रही थी मोहनसा दाता के बारे में। तो हमारे दाताजी बताए उनके बारे में, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये सुशील भाई भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलो। बोलो, डराओ ना, बोलो। कितने दिन से भगत हो सब लोग? बचपन से हम बचपन से। कई साल के रहे हो? हम तो सरकार लगभग 3 ही साल के थे। हाँ। 3 साढ़े 3 साल के, तब से जो है मामा जी के यहाँ ही रह रहे हैं। अच्छा। और जो है बचपन से ही जो है हमारे वहाँ आश्रम था दादाजी का, वहीं से हमारा जो है आना जाना कौन से हुआ। दाताजी का? कौन आश्रम? तो कहाँ? एक आश्रम है भरथौली अच्छा। और एक है रामापुर। तो कौन है तुम्हारे नज़दीक? नज़दीक सर दादाजी दोनों है। तो कहाँ आना जाना ज़्यादा रहता? अब आना जाना लगभग हमारा दोनों जगह बराबर ही रहता है। किस जिला में अच्छा, पड़ता है? गोंडा जिला में पड़ता है। गोंडा में। गोंडा में कौन तो? सी हाँ, तहसील कौन सी है? जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे दादा हैं वो फिटू साईं, तहसील अच्छा। कौन सी है? और नानू साईं है। और रामापुर में जो हमारे हैं वो नानू साईं हैं प्रेजेंट टाइम में। हम्म। और हम कृपाल साईं दादा के जो है बचपन से ही उनके शिष्य रहे। अच्छा, कृपाल सही रहे ना? हाँ दादा। आप तो शरीर छोड़ दिए ना? अब तो शरीर छोड़ दिए उनको हैं। छोड़े लगभग 6 साल हो रहे। नहीं, 6 नहीं। 7 साल। 8 साल हो गए लगभग। अच्छा, 8 साल। 8-9 साल। वो तो बहुत अच्छे रहे कृपाल सही ना? हाँ दादा, बहुत अच्छे संत थे। वो भी बहुत कड़क स्वभाव के जो है संत थे। हाँ हाँ हाँ, डांटते बहुत थे डांटते भी बहुत थे, लेकिन प्यार भी बहुत करते प्यार भी बहुत करते थे, समझाते थे बाद में। हम्म। तो हम भी जो है 15 तारीख, कल 15 तारीख को हम भी जो है शाम को पहुँचे हैं। और यहाँ तो कई बार आए हो ना? हाँ, यहाँ सरकार जो है आए हुए हैं हम कई बार।
लेकिन इसके बारे में जाना गया है सन 21 में। तब से जो है आना जाना इसी वीडियो के माध्यम से हम जान पाए। हाँ एक वीडियो था तो हमारे पास जो है एक छोटी सी मोबाइल थी जियो का, हाँ तो भजन भाव हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हम सोचे कई तरीके से भजन आता है, जैसे कबीर दास और रहीम दास इन लोगों का आता था। तो हमने सोचा अपने मन में कि लाओ इस पर सर्च करें, कहीं हमारे साईं पंथ का अगर दाता जी का आ जाए तो उसको भी देखा जाए, सुना जाए अगर हो तो दादाजी सर्च किए तो उसमें और भी एक दो वीडियो आया जनौरा आश्रम का, उसमें हमारे दादाजी सत्यानंद साईं दादाजी का भी आ गया, जो कि बैकग्राउंड में उस पहाड़ पे जो उनका जो तस्वीर है लगा था, बहुत पुराना है। वो काफ़ी सबसे लगता है सबसे पहले वही सर्वप्रथम बना हुआ वीडियो है। तो उसको सुना गया, तभी से हम जो है बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित हुए। फिर धीरे धीरे उसके बारे में हम पता लगाने लगे और तो पता चला कि ये बाराबंकी दरियाबाद मीन नगर गाँव में दादाजी का आश्रम है। तो फिर तभी से हमारा आना जाना यहाँ हो गया। वाह, तो कैसा लगा यहाँ आने से? यहाँ सरकार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इंटरेस्ट रहा, बहुत शांति है और बढ़िया तो है। सत्संग सुना करते हो? सत्संग हम डेली सुनते हैं। ये भी वीडियो हम कभी कभी वैसे अगर हमारे ये फुर्सत ना मिला या कहीं भूल गए तो नहीं सुना, नहीं तो हम अन्यथा सारी वीडियो को देखते सुनते रहते हैं। वाह भाई वाह। आवाज़ साईं कुछ बोलेंगे? आवाज़ साईं। तो आज हम साईं दाता आश्रम मीन नगर सत्यानंद अवधूत साईं दाता के आश्रम में आए हुए हैं और हमारे बहुत प्रिय गुरु भाई रहे, साथ में दाता जी की सेवा में रहते थे, जनौरा फैजाबाद, और दाता की सेवा करते थे। और कुछ दिनों के बाद ये चले गए थे बहराइच आश्रम में, तब दाता जी के पास अकेले रहते थे। फिर ये चले गए गुंगमऊ, दाता जी ने इनको गुंगमऊ आश्रम सुल्तानपुर भेज दिया, तो वहाँ पर चले गए। फिर हम बहराइच चले गए इसके बाद, और फिर गुरुद्वारा में ही मिलते थे। कुछ दिनों के बाद ये भी जनौरा आश्रम से अलग हो गए। अब पहले हम अलग हुए थे, फिर ये भी अलग हो गए, और तब यहाँ पर आना जाना रहता है मीन नगर सत्यानंद अवधूत आश्रम, तो वहीं मिल लेते हैं, अपने हालचाल हो जाते हैं। और नहीं आवाज़ साईं, हाँ? आवाज़ साईं हाँ। सुने, जैसे आवाज़ साईं कह रहे हैं भैया, सच सच तो ईमानदारी ये है, यथार्थ ये है। जैसे कहे अलग हो गए, ना अलग हुए हैं ना कभी अलग होंगे। ये शरीर मात्र दिखाने के लिए अलग है। ये जब अंगुली हमार कटी ही दोनों रहो आप ना, हाँ, रहो ना, जब दोनों अंगुली चपक गई रही, देखो रहो ना लकड़ी में। लकड़ी में, ये अंगुली पूरी बर्बाद हो गई। देख लीजिए, दोनों अंगुली हमारी लकड़ी कटी थी, और उसी लकड़ी में एक दीनदयाल साईं हैं, देख रहे हैं ना, ज़बरदस्ती बुला ले गए, आरा से कटी थी, और कईयों बार मना किए कि कुछ खतरा हो जाएगा, बहुत थके रहे, 2-3 बजे तक काम हुआ रहे, जानते हो ना। और उसके बाद में लेके गए हैं, और उसके बाद में ऐसे जैसे हम उठाए हैं, और उसी में अंगुली पता नहीं कैसे बहुत लोग रहे चली गई, दोनों अंगुली पिछल गई। आदमी क्या कहता है कि जहाँ खून पसीना बहाया गया है, उस तपोभूमि से कहीं अपनी लगन खत्म होगी। सच ईमानदारी से कह रहे हैं, कहीं हम कोई उसमें अपना मतलब कहीं झूठा नहीं मिला के कर रहे हैं। अब कौन सा कर्म कारण हुआ जो हमको अलग कर दिया प्रकृति ने? कौन सी ऐसी हमसे गुनाह हुआ, कौन सा ऐसा हमारा कर्म खराब हुआ, मैं जान नहीं पाया। मैं ऐसी तपोस्थली से ये जो हमको हमारा दूरी बना, ये आज भी हमारे आत्मग्लानि है। मैं अंदर से आज भी, और यकीन कीजिए मैं यथार्थ एकदम कह रहा हूँ, आज भी दाता अगर आज नहीं मिले तो निश्चित है तीसरे दिन जरूर मिलेंगे, तीसरे दिन जरूर से जरूर, चौथे दिन जरूर। वैसे तो मैं अब क्या अपनी बताऊं कि गुरु जी का दर्शन, क्योंकि इतना लगाव था,
इतना उनके पास रहते थे, मन में संकल्प भी था कि हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे, और अगर शायद किसी कर्म कारण से हम अलग हुए तो इसी चौखट के जो कहते हैं, इसी चौखट पे मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, लिए लाश यहाँ से जाएगी, मैं भी इस आश्रम का संबंध नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जीवन के संकल्प रहे। और मैं शरीर लेके तो बाहर हूँ, मैं सच ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन उस मिट्टी से, उस तपोस्थली से, वहाँ से, उन शब्दों से 16 साल की उम्र में अगर जुड़े हम, ये तो जानते हैं, ये खूब बढ़िया से जानते हैं, साथ में रहें, मुझे कि किस तरीके से जिम्मेदारियां लिया गया है। ये तो भड़क भी जाते थे, अब फिर एक बाजी कुछ कह दे रहे तो नाराज़ हो जा रहे, ये भड़को बहुत जोर जात रहे, तो ये नाराज़ हो जाए तो हम दूरी बना लें, अलग हो जाते थे ना। हम कभी भी पूछ लिए बैठे हैं, एक बार हमारी इनकी वाद विवाद हुई, उसके बाद में हमारा प्रयास यही रहता था, हम मन में यही सोचते थे कि क्या इन संतों से हम लड़ने आए हैं, इनका हम जवाब देने आए हैं, इनके समझ की बात है, नहीं हमको हमारी कोई चीज़ पसंद है। ये जो लालमन साईं बैठे हैं और ये सुनेंगे तो पूछ लीजिएगा, चाहे जो वीडियो सुनता है पूछ लीजिएगा, ये हमारे आगे पीछे रहते थे हरदम। हाँ, बात सुना गया था। हैं, ये आगे पीछे हरदम रहते थे। ये आपके वो सेवक रहे। और ये एक ठू कहावतों कहा रहे हैं, काजे नहीं कैसे तेल लगाओ चिमचन के, तो काजे नहीं कैसे ही कहावत कहा रहे हैं, उनका सुन हैं? गाड़ी चलाओ पर नींद नहीं आएगी। कैसे कह रहे हो? अच्छा, तेल लगाओ चमचों को नौकरी नहीं जाएगी, गाड़ी चलाओ पर नींद नहीं आएगी। तो ये हमका उनका बोली बोले, ये अक्सर बोली बोले। जब जैसे दाता के सेवा कहे हुए, तेल लगाए हुए, तो दाता तत्काल हमारे पास भेजे कि जाओ, ये जौन लालमन साईं बैठे हैं, जाओ के पास। और अब हम ज़्यादा का बात बताऊं, ये जब तक मतलब काहे से इनके आदत रही, जतनी बातें रहा नहीं तो मेहररू नहीं, जैसे गोड़े में तेल लगावे बैठे तो अपन जतनी बातें रहे तो खोदे शुरू करें, तो वो खोदे वाली बात, पूरी बातें ही खोदे शुरू करें, तो हमारे नफरत पैदा हुई, तो हम बोली नहीं, तेल लगावा करें, हम बोली ना। अच्छा, लालमन यह जो बैठे हैं लालमन साईं, वो सुनिए, अगर पूछ या जो का पूछे कोई पूछ ले, हम रात में वो घंटा खाड़ हमारे मालिश करें शरीर में, लेकिन हम एक को बार बोली ना। और जब किसी की भी चुंगली चाई करें हमसे, तो हम ये कहें कि ये बात हमसे न तू बताओ करो, जब भी बताओ, जब सुनो तो वहीं या तो भूलवा दो, किसी की बात हमसे चुगली मत कीजिए, किसी की बात मुझसे मत कहिए। अच्छा, इससे दूरी बनत है ना, फलाने तुमको यह कहे, तुमको वो हम कहे जो मन में लिए है। और ये प्रयास हमारा यही रहता था, इन लोगों से पूछ लें बैठे हैं सामने, कि प्रयास यही रहता था, हम कभी भी अपने जाति का प्रभाव नहीं पड़ने दिए। का पढ़े दिए, पूछो कभी भी। और मुंह से हम ये कहे नहीं कभी कि तुम ये जाति के हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, मैं किसी को मैंने नहीं कहा, मेरा ये दावा है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये बचपन का स्वभाव रहा, 16 साल की उम्र में रहे, हम किसी की जाति सूचक शब्द नहीं अभी मुंह से निकाले, मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ। और ये नहीं कि अगर हम जिस कुल खानदान में पैदा हो गए, ये पूछ लें बैठे सामने कि हम जाए को चापलूसी की है हुई कबू, तो उनके आगे पीछे घूमे हुए पूछें, वो हमारे पास हमका सुन के भले आया हो, लेकिन मैं नहीं गया, तो बचपन से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो भक्ति का कुछ लक्षण रहा, प्रभाव रहा, दया रही, कृपा रही। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ सोच है। सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि क्या करने से गलत होगा, क्या करने से सही होगा। तो आवाज़ साईं से हमारा निवेदन यही है कि सोच विचार के थोड़ा सा अपने शब्दों को पी रहा हूँ। हाँ, आवाज़ साईं। तो दाताजी, धनी साईं दाताजी हमारे गुरु थे। आदि गुरु साईं मोहन ने पंथ चलाया और उनके शिष्य हुए। सबसे पहले शिष्य सचना साईं दाता, दूसरे शिष्य अहमद साईं दाता,
तीसरे शिष्य भजन साईं दाता, चौथे शिष्य फोरम साईं दाता और हुकुम साईं दाता, इसके बाद समझ साईं दाता। जब यहाँ से साईं मोहन पश्चिम दिशा को कूच किया तो उनको समझ साईं मोदहा तहसील जिला हमीरपुर में मिले थे। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तब भेंट हुई थी। इसके बाद वो पश्चिम दिशा को चले गए साईं मोहन। फिर उनका आज तक पता नहीं चला कहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, क्या किया। और इसमें ये प्रमाण मिलता है कि जब देश, जहाँ देश का अंत होए वहाँ हम प्राण अपने छोड़ेंगे, तो यही मिलता। लेकिन उनकी कोई समाधि नहीं बनी है। और आज देखिए साईं दाता पंथ में समाधियों की पूजा होती है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने सबको समानता का पाठ पढ़ाया, पाखंडवाद का बहिष्कार किया, आज देखिए जगह जगह उनके मंदिर बने हैं, मूर्ति बनी है महात्मा बुद्ध की, मूर्ति पूजा हो रही है। आज हमारे साईं दाता पंथ में साईं मोहन ने आडंबर, पाखंडवाद और बुद्ध परस्ती का बहिष्कार किया। आज देखिए जगह जगह साईं दाता पंथ में समाधियों की पूजा हो रही है। बड़े बड़े महल बनाए जा रहे हैं समाधि के ऊपर। और साधु संत जो है, दाता जी ने लिखा है कि लत्ता लंगूटी ने ठेकरे में खात हैं। लत्ता लंगूटी क्या, बड़े बड़े कोट पैंट पहन करके, टोपी लगा करके दाता पंथ के साधु चलते हैं और समाज से पुजवाते खाते हैं। अपने रास्ता को भूल गए हैं, भटक गए हैं। जो पंथ माना होता रास्ता, साईं दाता ने पंथ बनाया और अपना वेशभूषा बनाया। लिखा है कि दाता जी ने कहा है कि हमारे गुदरी लंगोटा ये हमारा भेष है। और चादर तक नहीं लिखा था साईं मोहन की चादर ओढ़े। तो आज क्या चादर का कोट पैंट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं। तो अपने भेष देखिए, उसमें कबीर साहब पंथ में सफ़ेद भेष, भले वो कुर्ता पहन लेकर अपना सफ़ेद भेष नहीं छोड़ा है। तो दाता पंथ के साधु सफ़ेद भेष छोड़ करके काले वस्त्र पहनते हैं, काली टोपी लगाते हैं और सबसे पुजवाते हैं। और उनको शर्म लगना चाहिए। दाता जी ने लिखा है, पद पंथिया पंथ है, जो पद चले बनाए, जो पद में कुपद मिलावे, तुरत नरक को जाए, तुरत नरक को जाए, श्राप या टरे नटारी, नाना दुख होए पद के छाड़ी, अहमक पद ना छूटे, चाहे प्राण छूट आ जाए, पद पंथिया पंथ है, जो पद भर चल जाए। तो देखिए, अगर हम पंथ के हिसाब से चल ना सकें तो पंथ में कूड़ा भी न फैलाए। रास्ता में, पंथ माने रास्ता, साईं मोहन ने रास्ता बनाया जीव तरण के लिए कि जीव को बार कैसे हो। क्योंकि एक जगह लिखा है, भक्ति होती ढील के पोल, साव महाजन लेते मोल। अगर भक्ति ढील पोल होती तो साव महाजन, अरबपति, करोड़पति इसको पैसा से खरीद लेते। गरीबों को भक्ति नहीं मिलती। जिस प्रकार अगर कोई बड़ा मर्ज होता कैंसर, तो गरीब आदमी का इंसान खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका पास उतनी पूंजी नहीं है कि वो कैंसर का इलाज करा सके। इस प्रकार से जीव मुक्ति भी बहुत महंगी है। लेकिन संत जो है फ्री में दान करते हैं। कैसे मुक्ति मिले, मुक्ति का रास्ता बताते हैं और मुक्ति का द्वार खोलते हैं कि किस प्रकार हम मुक्त हो। ज्योति अखंड प्रचंड, निस्दिन लखे सो हो निहाल, चेला सदगुरु साह का पंथ साईं मोहनवाल। ज्योति अखंड, हमारे शरीर के अंदर ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति, जिसको कहते तीसरा नेत्र। जो तीसरा नेत्र खुल जाता है तो अनुभववाणी अंदर से निकलने लगती है। वो द्वार खोलने के लिए साईं मोहन ने ऐसा रास्ता बनाया है। जिस रास्ते पर चलेगा, दाता जी ने लिखा है, पहले फाका नाका छेके, दूसरे दुविधा दूर करे सब फेरा, त्रिकुटी त्रिगुना से चौथे चरण कमल पर डेरा, पचे पांच भूत को मारे, छठे छलबल छोड़ बखेरा, कहे मोहन सते सत्य पुरुष को भेंटे, सुई गुरु है मेरा। तो देखिए, साईं दाता ने कहा कि
सतवें फाका तक जो है आपको अगर उस पुरुष के, उस सदगुरु के, उस पार ब्रह्म के दर्शन मिल जाए तो पूरा संत है। तो देखिए, आप देखते हैं आज रोज़ा का दिन चलता रहा है और जितने मुसलमान जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले 30 दिन रोज़ा रहे, उसी प्रकार देखो नवरता लगने वाला है। हिंदू धर्म वाले 9 दिन नवरता रहेंगे उस मालिक को पाने के लिए। तो सभी संत हुए हैं जिन्होंने उस पार ब्रह्म को पाने के लिए रास्ता बनाए हैं। उसी प्रकार साईं मोहन ने भी उस पार ब्रह्म को पाने के लिए रास्ता बनाया है। जो उस रास्ते पर चलेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। मोहन मंजिल दूर है, चलना है जरूर, पकड़ बिगाड़ी जाएगी, पकड़ बिगाड़ी जाग बिन नौकर भय हजूर। मोहन मंजिल दूर है, मंजिल दूर तो है, लेकिन अब जब आप चलोगे तो आसान हो जाएगा वो मंजिल, पकड़ बिगाड़ी जाओगे। अगर हमने गुरु नहीं किया है, सदगुरु की सेवा नहीं किया है, तो हमको निरंजन पकड़ लेगा बीच में, जिसको अलग निरंजन कहते हैं। निरंजन का ही पूरा संसार उसी के भजता है, उसी के सारे पर चलता है। और उस निरंजन से छुटकारा पाने के लिए साईं मोहन ने पंथ चलाया है कि अलग पुरुष निर्वाण ओंकारो दिखाता तो नहीं लिखा है। ओंकार कर सब कार है, निर्मल निराकार करतार, ब्रह्मलोक पर अनहद बाजे, सुने तत्व झनकार। जहाँ पानी पवन आकाश नहीं, नहीं रवि शशि चंद्र प्रकाश। अरे हाँ हो मोहन, तहाँ संत खिलाड़ी रम रहे, पार ब्रह्म के पास। संत खिलाड़ी यानी कहा कि दाता पंथ के ही संत। कोई भी संत अपने मजहब पर पहुंच जाएगा, अपने को पहचान लेगा, तो वहाँ पार ब्रह्म के पास पहुंच जाएगा और आवागमन से छुट्टी पा जाएगा। ये भवसागर, भव का खूब बड़ा है भारी, यही भवसागर, और कहीं अलग नहीं। भवसागर भव का खूब बड़ा है भारी। तो इसी पेट में हम 9 महीना रहे, पेट से बाहर निकल करके इसी पेट को भरने के लिए रो रहे हैं। करो आबाद गर्म में पुकारो, आए गिरो धनी में गए माए लपटाए, तृष्णा भूख सताम लागे, रोवत है मुँह बाय गर्म में अलग पुकारो। तो हम मुँह बा करके रोने लगे और उसी पेट को भरते भरते बढ़ा गए और फिर मरने के बाद उसी पेट में चले गए भवसागर में। तो इसी भवसागर से पार होने के लिए साईं दाता साईं मोहन ने, कबीर साहब ने, पलटू दास ने, तुलसीदास ने, जितने भी संत हुए हमारे भारत देश में, सब ने रास्ता बताया है कि भवसागर कैसे अलग हों, फिर इस भव को मनाए आवें। तो हमारे गुरु भाई जो दाता जी के यहाँ रहते थे, वहाँ नाम संत कुमार था, संत कुमार साईं। यहाँ उनको सत्यानंद साईं कहते, सत्यानंद अवधूत। हमारे सत्यानंद अवधूत परम प्रिय गुरु भाई थे। और कभी कभी थोड़ा बहुत, अरे जब 2 बर्तन है तो लड़ेंगे जरूर थोड़ा बहुत। तो लिखा है, सोना सज्जन साधुजन टूट मिले 100 बार, और कांचा कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। सोना को बार बार तोड़ा जाता है, फिर उससे गहना बनाया जाता है। और सज्जन 100 बार टूटता है फिर जुड़ता है। और साधुजन भी 100 बार थोड़ा बहुत टकराव होता है, क्योंकि हमारा कुछ जमीनी विवाद तो है नहीं। अरे आपस थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया, फिर एक हो गए, तो उसको कहते हैं साधुजन। टूट मिले 100 बार झगड़ते 100 बार फिर मिलते हैं। और लेकिन कांचा, जो कांच होता है, एक बार टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता है। और मिट्टी का घड़ा एक बार फूट गया फिर दोबारा उसका घड़ा नहीं बनता है, क्योंकि वो पकी हुई मिट्टी है ना, कच्ची मिट्टी तो है नहीं कि फिर उसको मिटा के बना लें। उसी प्रकार से कांच है। और जो सोना प्रकृति का इंसान होता है, बार बार टूटता है फिर मिलता है। तो इंसान को सोना की तरह होना चाहिए और कांच और मिट्टी के घड़ा की तरह नहीं होना चाहिए कि एक बार अगर विवाद हो गया फिर दोबारा ना मिले। वाह भाई, बहुत। तो यही हमारा कहना है कि हम जो है कितना भी बिछुड़ जाए फिर एक हो जाए। बिछुड़ के बाला हम ना जी भी गोरी, तो बिछुड़ गया यानी हमारे आदि आचार्य साईं मोहन बिछुड़ गए,
और हम साईं दाता बिछड़ गए, हमारे गुरु जी धनी साईं दाता बिछड़ गए, लेकिन हम अपने अंतर आत्मा से उनको प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं उनका कि हमको मिले, दर्शन दे, ना साक्षात तो सपने में दिखाई दे और अंतर ध्यान में दिखाई दे। ये हमारी लालसा रहती है। यही हम कहते हैं कि अपना पद ना छोड़िए, सभी संत जितने हो, किसी भी पंथ के संत हों, अपने रास्ते पर चलें, समाज को समझाएं, समाज को सही रास्ता दें। ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी अभिलाषा है। बोलो सदगुरु दीनदयाल की जय। वाह, बहुत बढ़िया बात साईं के द्वारा संदेश रहा, बहुत अच्छा संदेश रहा। और जैसा कि अभी आवाज़ साईं दो चीज़ें नाम लिए हैं कि रमज़ान का ये पवित्र महीना है, रोज़ा और व्रत का शब्द आया है कि इस समय पवित्र महीना रोज़ा चल रहा है। रोज़ा का मतलब क्या है? व्रत, उपवास, अल्लाह खुदा का ध्यान लगाना, अपने गुनाहों को माफ़ कराना, क्षमा कराना, और इसीलिए रोज़ा रहते हैं। लेकिन रोज़ा रहे, अभी आया है, कोई संत गाया है कि रोज़ा रहे रोज रोज और मुर्गी मारे खोज खोज। ऐसा तो नहीं है कि पवित्रता को कहीं हम अपवित्र कर रहे हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब जाने कि बरे ना हम व्रत रहे और बरे दिन राती। इस व्रत का मतलब क्या हुआ कि हम व्रत रहें और जलते रहें अंदर से। ऐसा तो नहीं भूख हमें जला रही है। प्रीति जब लगती है, कभी कभी काम हम करते हैं और प्रेम लग जाता है काम से, कोई काम हो, उस काम में अगर मान लीजिए शादी विवाह का फंक्शन है तो वो लोग फिर खाना पानी भूल जाते हैं ना। भूख लगती क्या? नहीं लगती है। कोई गम अगर सता लेता है तो आदमी सूख जाता है, फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है। तो पाक का महीना, पवित्रता मतलब नवरात्र जो आ रही है, अभी कहे आवाज साईं कि पहले फाका नाका जीते। नाका का मतलब नौ मार्ग जीते। काम ना जगे, क्रोध ना जगे, भूख हमें उसकी इबादत में, उसकी बंदगी में, उसकी यादों में, उसके ध्यान में किसी की बुराई ना याद आए, ईर्षा ना हमारे अंदर हो, किसी की बुराई सुने ना, किसी की बुराई देखें ना, मुंह से हम कुछ बोलें ना, नाक से, क्योंकि जब नाक ही हमारा शब्द अंदर नाक ही के द्वारा जाते हैं। जिसको भी ध्यान लगाना हो ध्यान लगा के देख ले। सांस रोक के बैठे खूब देर तक, अगर आपको सत्य साईं कहना है या नाम कहना है, फिर आपका मन भागेगा नहीं। अपने आप से 10 बार 20 बार खूब सांस रोके रहिए। जब ये निकले, अपने आप से निकले, वह आपका ध्यान थोड़ी देर में केंद्रित हो जाएगा। अब सांसों से मात्र नाम हमारे जाए। पहला फाका नाका जीते। व्रत के बारे में कहते हैं, उपवास के बारे में कहते हैं संत लोग। फल अगर पाना है तो ये भाव अगर होगा तब तो फल मिलेगा। और अगर आपको निष्फल करना, देखी देखा आडंबर पाखंड में सिर्फ हमारा रोज़ा चल रहा, व्रत चल रहा, बहुत अब व्रत नवरात्रि आएगी, बहुत लोग कहेंगे कि 9 दिन भैया हम अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते। ऐसा तो नहीं कि दिन भर हम मुर्गा ना खाएं, अंडा ना खाएं, मांस ना खाएं, और जैसे रोज़ा खोलें वैसे कबाब बना के खाने लगें। रोज़ा रहे रुजुक को झंखे, मन सरगही खाए, और 30 रोज़ा तिल्ला तोबा या हराम कभी न बख्शा जाए। रोज़ा रहे और रुजुक को झंखे, कमाई के लिए तड़पे, तो अल्लाह की इबादत कहाँ है? आस्की कहाँ है? प्रेम कहाँ है? तो पहले फाका नाका जीते। 9 मार्ग की जो हमारे कर्म हैं, इन कर्मों को हम जीत लें। ये कर्म ना हमारे अंदर जगें 9 दिन तक, 7 दिन तक, और गारंटी ले रहे 7वें दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा।
दूसरे दुविधा दूर करे से फेरा, दूसरे फाका में दूसरे दिन दुविधा खत्म हो जाए कि ईश्वर के सिवा और कुछ है, तब तो आपकी इबादत, तब तो आपका रोज़ा, तब तो आपका व्रत सफल है, वरना पाखंड है और इससे ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। शरीर झुरवा डालो, देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो इसलिए सहज ध्यान, जैसे मांसाहारी हम हैं, अगर ये शरीर हमारा घट रहा है, अब 9 दिन भोजन मत कीजिए तो आपका 1 किलो 2 किलो रोज वेट घट जाएगा, वजन घट जाएगा। तो शरीर जो है वो मांस गली, आपकी चर्बी गली ना, समझ रहे हैं ना। तो मांसाहार है तो वो शरीर अपनी खुराक लिया ना, तभी तो आपको जीवित किए है। तो आप मांसाहार हैं। अगर शरीर आपका गल रहा है व्रत में, रोजा में, तो आप मांसाहार कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना हमारी, जब क्योंकि मांसाहार, तो इसलिए लिखे हैं कि काया कसे तेही कसाई, सहज ध्यान के धरनी। गाय को चारा नहीं देते तो अगर दिन भर बांधी रहती है, दिन भर चारा नहीं देते तो क्या लोग कहते हैं आपको? कसाई तरह से काम करता कसाई है साला, है। गाय को खिलाता नहीं। हैं? कसाई। कसाई दुर्दशा तो करता है जानवर का। तो काया कसे तेही कसाई, सहज ध्यान के धरनी। सहज मार्ग बता रहे हैं संत लोग। तो दूसरे दुविधा दूर करे से फेरा, दूसरे में दुविधा दूर कर लीजिए। दुविधा ना रह जाए कि ईश्वर के सिवा कुछ है और ईश्वर हमारी रक्षा नहीं करेगा, ईश्वर रक्षा करेगा। दुविधा ना रह जाए, किसके लिए हम कर रहे हैं। दूसरे दुविधा दूर, अगर दुविधा हमारी दूर नहीं हुई तो व्रत और रोजा करने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरे फाका त्रिकुटी त्रिगुण नाशय, त्रिगुण को नाश कर दीजिए, त्रिकुटी पर ध्यान चला जाए जिसका, तब तो आपका व्रत और रोजा सफल है। और त्रिगुण अगर नाश नहीं हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुण अभी अपना काम कर रहे हैं शरीर में, तो व्रत और उपवास का आपको लाभ मिलने वाला नहीं। तो दादाजी जो ये आज लोग व्रत रखते हैं, तो क्या इससे इनका कल्याण होगा? वह दादा तो कहा जात है, और कौन बतिया कहा जात है कल्याण होई। बता रहे हैं ना, वही बतिया तो बता रहे हैं। जब इस विधि से आप कैसे कल्याण होगा? कल्याण इस विधि से आप रोजा रखेंगे, व्रत रखेंगे, तब आपका कल्याण होगा। उसी तो उत्तर बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं। ये विधि अगर नहीं आप करेंगे तो इस विधि के अलावा अगर कुछ कर रहे हैं तो ये सब दिखावा है, पाखंड है, आडंबर है। हाँ, इसे ही खाने पीने का समझ लीजिए। सूत्र बता रहे हैं। नहीं, खाने पीने नहीं, और शांति के सिवा अशांत हो अशांति जाएंगे, पैदा होगा। आप अशांत हो जाएंगे। शांति, जो भी व्रत रखे उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा, क्या गुस्सा और बढ़ेगी। तब क्या मतलब? खाने के लिए दिन भर जुगाड़ लगाएगा कि आज व्रत है, बढ़िया व्यवस्था रहे। बढ़िया माठा पियो। दादा में तो बढ़िया और लाल लाल गाजर हो जाता। हाँ, कहा था कि नवरात्र में हमारा 2 किलो बढ़ गया। वजन बढ़ गया था। 2 किलो बढ़ गया। हाँ, बढ़िया दूध पी मिली। तो तीसरे फाका त्रिकुटी त्रिगुण नाशे, चौथे चरण केवल पर डेरा। सदगुरु के चरणों चरणों से ध्यान अलग ना जाए जिसका, केवल चौथे फाका में। चौथे फाका, चौथे व्रत में। सदगुरु के चरणों का ध्यान रखें। और पचये 5 भूत को मारे, काम क्रोध लोभ काम क्रोध लोभ मोह जिसका मर जाए। और छठये छलबल छोड़ बखेड़ा, संसार का पकड़ा छल बस छोड़ दिए, छल चतुराई से। साधु के चतुराई तो हम सीख रहे हैं ना आपको, हम कैसे फंसाई। साधु हो के परमात्मा के क्यों फंसावे के चक्कर में नहीं है, मनई फंसावे के चक्कर में है। कितनी भीड़ हो जाए, मंत्री जी हमारे यहाँ आवें, मुख्यमंत्री आवें, हमारे यहाँ नेता बड़े बड़े आवें, सांसद आवें, पत्रकार आवें, मीडिया आवे, पैर हमारा छुए, प्रधानमंत्री आवें, मुख्यमंत्री आवें, कितना लंबा तिलक लगा लें, कितना बढ़िया जटा रखा लें, कितनी बढ़िया दाढ़ी रखा लें, कितना बढ़िया जो है जलुआ हमारे चांदी की छतरी, वह असली साधु हैं। सोने का छत्र, सोने का छत्र वही शंकराचार्य हैं।
वह तो यहाँ कह रहे हैं कि आशा छोड़ निराशा होए ते ही घट साई बासा हो, ढा ढूंढत रहा भेंट हो जावे, पूरा करे विश्वासा हो। अब आशा छोड़ निराशा हो, गीता उधर कहती है कि जहाँ आशा होगी वहीं बासा होगी। सोने का छत्र लगा के बैठे हैं तो आशा खत्म होगी। राजा परीक्षित गलत हो गई है गीता, उसी सोने का छत्र लगा के बैठे, वो मुकुट सिर पर बांधे थे और कलयुग जा करके उसी में बैठ गया था। सवाल हो गया। राजा परीक्षित की दुर्दशा हो गई, जो सोने का मुकुट बांधे थे और सोने का छत्र छा के बैठे हैं तो क्या हुई? काल के मुख में जो है, और का हुई? काल के मुख में जा चुके हैं, वो स्वयं काल नेमी हो चुके हैं। और का वो काल नेम ही है, बैठे फंसाने का ठेका ले हैं। महाकाल छठये छलबल छोड़ बखेड़ा, किसी के प्रति हम क्या करेंगे? साधु हैं तो वो पैसा, हम शोहरत, हम ये दुनिया के जय जयकार, इससे हमारा क्या भला होगा? इसी से तो हमें निकलना है। मोहन सादाता की आज अभी आई नहीं बात, जब वो अपने को पहचान गए, अपने में समा गए, उनके नाम पर आज 100 साधु जो है खा कमा रहे हैं। हाथ सिंह हाथी को कोई कहीं कोई प्रचार नहीं। चार अपना पेट जिया रहे हैं। और आज 300 साल तक की कबीर साहब कोई प्रचार किए थे? कोई प्रचार नहीं किया, कोनो लंबा तिलक लगाए रहे? कुछ नहीं। सादा भी। खुद में खुद समा जाओ, उसके बाद में आपको मार्ग मिल जाएगा। छठये छलबल छोड़ बखेड़ा, पचये 5 भूत को मारे और छठये छलबल छोड़ बखेड़ा। और 7वें पर कहते हैं कि 7वें दिन आपको निश्चित है, अगर 7 दिन संकल्प है आपका सच्चा हो किसी भी चीज़ के लिए, इतनी बातों को 6 दिन आप ग्रहण कर लीजिए। 7वें दिन चैलेंज कर रहे हैं मोहन सादाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो तुच्छ हैं भाई, हम कहीं अपनी बात, हम तो इसको सिद्ध करके ज़्यादा नहीं थोड़ा करके देख भी लिए उसका प्रभाव। और 7वें दिन में यहाँ समाधि लिए थे और उसका सब प्रभाव देख लिए। ये गारंटी की बात है। तो आप 7 दिन तपस्या कर लीजिए इस भाव से, उसके बाद में जीवन में जो आप चाहेंगे वो होगा। विचलित न हो। 7 दिन की मात्र तपस्या, धरती हिलाना आप चाहेंगे तो इस भाव से हिला नहीं लेंगे तो संत लोग कहते हैं कि अब हम क्या बताओ। 7 दिन में आपकी कोई कार्य, कोई मनसा, कुछ नहीं बाकी रहेगा कि जो ना पूरा हो। सतय सत्य पुरुष को भेंटे और सोई गुरु है मेरा, वो मेरा गुरु है, गुरु मान ले। अब ना इतना कर पाओ, थोड़े करके देख लो, तब तो फांका और व्रत और उपवास से आपको कोई लाभ मिलेगा। यानी अन्न पानी सब तज देना, ये नहीं कि पानी पी देना। तजना नहीं है, कुछ तजना है। आपो वहीं काजनी का कहा तजना है। जब आपके प्रेम लगा है तो कुछ आप तजे हैं? नहीं, 3 दिन से हुआ है, आप कुछ तजे हैं का? नहीं, और प्रेम ना लगता तो? तो सब तज के भी प्रेम में तजना कुछ नहीं है, प्रेम लगाना है, भाव बदल देना है, का तजना है। जिससे मन मिल जाता है तो उसको आप चाबी दे देते हैं। जिससे आपका मन मिल गया है तो उसके आप गोद में बैठ जाएंगे, उसको बैठा लेंगे गोद में आप। यही नीच ऊंच भाव तो खत्म करना है। अब देखो मन में लो हंसा को सामने देख रहे हो सच बोले। नहीं, ये आपकी बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। जहां हमारा अपनापन है, जहां हमारा, फिर वही बात, अरे आप तो दे के आए, हम तो हिया हुआ के सब कुछ दिए बैठे हैं सबका। हाँ, 15 साल से दे के बैठे हैं, गूंगे मुँह देख ही रहे हो है। आप तो रहिबो भाई गूंगे मुँह 1 साल रहो ना। हाँ महीने 15 दिन रहे। तो हमका चाबी लेके आ रहे का? विश्वास तो करें आप जो भी लोग आए हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, यही भेदवा तो नहीं खत्म हो रहा है। तो वो कमरा में न जाओ, वो बिस्तर न छुओ, ऊका ना लिहो, ऊका ना लिहो,
का है यहाँ, का हम लेके आए हैं तो का हमारा छिन जाएगा। भाई कोई लावे 5 ठो कम्मर अब्बे रखे तो वही कम्मर हमरे काम के हैं कि सब ओढ़े बिछाओ तो तुहिन का है। एक सिर्फ मान बैठन दिहिस केऊ है, आय केऊ कहे मान बैठन है कि हमार कम्मर आए, फंसो फंसो ही कम्मर में। तो कुल मिला के यही है, हमारे बोधे रहे, बोधे राम बोध गूंगे मुँह के, तो रजाई और गद्दा उमा सब भरा पड़ा है। आजो 15 साल हो गया तो अब यूँ रखा है वैसे वही रजाई गद्दा देखबे भाई है ना, गए तो हैं तो वैसे सब रखे हैं। जब जावा जात तो खोला जात, सब निकाला जात बिस्तर उस्तर, वैसे सब रखा। तो हम कहे कि घरा में रख देते हो, ये का जैसे साल भर वैसे पड़ा रहा था। कहे दाता अगर ये कोई उठा ले जाई तो जतने इमा गद्दा रजाई गिन लियो वतने हम लाए फिर रख देवे बक्सा सहित। तो हमसे त्यागी तो हुए ना। अगर हमका ना विश्वास पड़े तो हमसे त्यागी वो हुए। वो प्रकृति आईना दिखाती है कि तुम बिना मतलब के लिए बात करते हो, तुम जाओ इसका छोड़ के। हैं? प्रकृति आईना दिखाया ना, तो त्याग को तत्काल वो शक्ति दिया ना कि तुम छोड़ के जाओ। इस तरीके से लोग तत्काल बोलने वाले, खड़े होने वाले मिले कि तुम जाओ ईश्वर के नाम पे, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। और जैसे निकले वैसे वो कहे, पूरा गांव विरोध में आया। तो उनसे जब कहे बोधे भैया बड़ा मुश्किल है और गांव वाले बड़ा विरोध कर रहे हैं जाने के लिए, जाए ले का हुई, कहे मुस्कियाने, कहे जाओ दाता, पूरा जीवन अकेले आए हैं कि नहीं आए बोधे। जी आए। गांव में बड़ा भारी कार्यक्रम रहा गूंगे मुँह, पूरा समाज ने, और कहे जब तक जिंदगी रही तब तक रही भाई। और दाता अपन नाती लेके आओ थे तो उनके साथे साथे दौड़ावत हैं, देखे हुई है ना, परिक्रमा करत के अपना आगे दौड़ते पीछे पीछे नतेवा दौड़ते। तो जानत है का कहते हैं कि हम ना रही तो काजे नहीं नतेवे ही आश्रम पर आवे जाए ला गए, तो यह संभार लिए। ई के लालसा ना आ रहे हैं कि अगर बचपने से आवा करी, बंदगी उंदगी जानी, बोले बतिया जान जाइए, आपके प्रेम में लागे तो हो सकत है हमारा ड्यूटी यही लगा ले लिए, लड़कवा तो हो सकत ना लिए। हाँ सही है, ये उनकी कही बात है। और फिर भी हमको चिंता हो, हमारी दुविधा ना खत्म हो, कोई मतलब तो इसका दोष है किसी का? ये दोष हमारा है। परमा ईश्वर कहता है तुम चलो हमारा काम तो करो, हम गारंटी ले रहे हैं कि हम तुम्हारा काम बहुत दिन तक करेंगे। तो सतये सत्य पुरुष को भेंटे और सोई गुरु है मेरा। व्रत और उपवास ही ऐसे चलते रहेंगे, इसका किसी को लाभ नहीं मिलेगा, जीवन भर नहीं मिलेगा। व्रत और उपवास का लाभ तभी मिलेगा जब तक आप किसी तरीके से कोई मंजिल को नहीं तय करेंगे, तब तक निश्चित है कि आपका कोई भी पाप या कोई दंड कह दीजिए कट जाए। वो लोग कहते हैं आज हमका 21 साल नवरात्र रहे हैं, लेकिन भैया का बताइए अब किल छूट गवा, खांसी आवे लाग, तो खांसी ना आई नवरात्र से आई का, खूब ठंड दही कटबो, सांस न फूले लागी तो और का कहूँ तुम्हारा कल्याण होई। हैं? सत्य सत्य पुरुष को भेंटा, ये तरीका बता रहे हैं संत लोग। हाँ का कहा चाहते हो हरिद्वार भैया, तुम बोलो। दाता जी हम पूछा ही चाहत रहा कि मोहन शाह दाता जो पश्चिम दिशा में चले गए हैं, तो वो दोबारा लौट के आएंगे या नहीं? अच्छा। जो इस पंथ से बहुत लोगों का मन मुटाव हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, वो नियम कानून को बहुत लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये सब सही होगा दोबारा या नहीं होगा? नहीं तो का गड़बड़ का है। हम देखे हैं बहुत से देखिए कुल मिला के मोहन शाह दाता जो है सत्य का चीज है। सत्य जो है शब्द है। अस विश्वास जाके होवे सोई बहादुर हंस, और वह जुदा कभी ना रहते हरदम सतगुरु संग। रोजे आरती में गाओ ना, अस विश्वास जाके होवे सोई बहादुर हंस, वही सबसे बहादुर हंस है, भक्त है, जीव है। और वह जुदा कभी ना रहते, वो कभी जुदा नहीं रहते, अलग नहीं होते,
हर दम हर सांस में जो सत्य है वो साथ में रहता है, वो सत्य है। और सत्य कभी साथ नहीं छोड़ता। संत जो होते हैं सत्य होते हैं, उनका शब्द जो है वही मोहन शाह है। अब अगर आप मान रहे हैं तो मोहन शाह साथ में है, और अगर नई शब्द को आप मान रहे हैं, संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ है। मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति क्या चीज है? आज रात में तू सो गए हो और हम ये आश्रम के मालिक हैं, तो हर मोबाइल हम देखें बढ़िया कि लाए हुए 50,000 के, और ये मोबाइल का हम अब हमारे लाग गए हैं भले साधु, चाहना और इच्छे काम ने तो नरक है। हम गए और का उठा लिए, अब उसके बाद में अब हम हूँ ढकोसला रचे हैं कि कहाँ गवा कैसे गवा एक बात, और उसके बाद में अब हम सत्य से दूर हुए ना, तो हम कहा मोहन शाह के हुए नहीं। और मोहन शाह के शब्द का को अनुसरण अगर कर ले कि वो बेचारा गरीब आदमी किस स्थिति में आया है, हमको और उसकी रक्षा करना चाहिए कि हम उसका सामान गायब करें, मोबाइल गायब कर लें। लालचे से तो हम गायब करेंगे ना, लालच काम ने तो हमको परेशान किया है सबको, ये कामने से तो एक दूसरे से दूर किया है, इच्छा ही तो दुश्मनी बनाए है, इच्छा तो चोर बनाए है, इच्छा तो नरक बना दिया है, इच्छा तो दुर्दशा करा रही है, इच्छा हमारी काम ने तो हमारे मन का आप किए बस हमारे हो गए, और हमारे मन का नहीं किए बस हमारे दुश्मन हो गए। तो मन यहाँ नहीं है, यहाँ शब्द है। जब हम मोहन शाह के शब्द को मान लिए कि नहीं हमको मोबाइल से क्या मतलब है, हमारे यहाँ आया हो बेचारा या हम इनके यहाँ गए हैं, और ये मोबाइल हम इसका रख लें, तो हम जब अपनी इच्छा को अपनी कामना को दबाए शब्द से, तब तो हम मोहन शाह के हुए, और अगर नहीं दबा पाए तो हम माया भी हो गए। तो अब ये हमें चुनना है। मोहन शाह माने शब्द, संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ है। अगर हमको शब्द बोल रहा है नहीं इनको थप्पड़ ना मारो, और हम मार दिए तो हमको शब्द कहाँ रखा पाया, और रखा लिया तो बच गए। नहीं, मान लिए ना कि शब्द खड़ा है, संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ ही है। दरोगा खड़ा हुए, सिपाही खड़ा हुए, एसपी आगे खड़ा हुए, तो एसपी अगर खड़ा है तो क्या करिए आप, चोरी कर सकते हैं? तो जब शब्द खड़ा है सामने स्वरूप लेके मोहन शाह का या सत्य का, तो क्या हम कोई गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। शब्द जब हम हटा देंगे, वो शब्द हटा दिए, रखवार जब रखवार हट गया, रखवार भूल गए, वो देख तो रहा है, हाँ। वो देखता तो रहा है, क्योंकि शब्द तो सबके पास खड़ा है ना, खड़ा है। और शब्द जगाता भी है। चले लागे उसके बाद महिया के कहूँ हुआ एक ठू बतासा रखा हो या एक ठू लड्डू रखा हो, चुप्पी से अपने झोला में डालो, तो देखो शब्द का बताई, शब्द रखा रहा ना, हाँ, रखा रहा है। हैं? रखा रहा है। एक दाई रखबो तो कहे अरे यार नहीं ठीक है, फिर वो शब्द बताओ थे ना ठीक हाँ, है, नहीं ठीक है, मत रखो। रखो निकाल के रखबो तो कहे फिर वो हावी हो दोसर का शब्द, मन नहीं माने। मन नहीं, वो पाप वाला शब्द, दो ही शब्द है ना, एक संसारिक शब्द है हाँ, हाँ। और एक आपको कल्याणकारी शब्द है। दोनों शब्दों का बहस छिड़ता है ना। अब आपके ऊपर प्रभाव किसका है दोनों शब्दों का? अब निर्णय जहाँ जो लेगा ज्यादा, जो ज्यादा पावरदार है निर्णय वाला, खींच ले। तो वही काम करा देगा, वही रिजल्ट होगा उसका। तो संतन का रखवार शब्द सिपाही ठाड़, मोहन शाह दाता कहीं गए नहीं। शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही सत्य है, शब्द ही मुक्ति है, शब्द ही कल्याण है। और संतन का भरम भरा था नहीं पावते, उबर जीव हुए जाए जिन्हें संत जन भावते। संत अच्छे लगे, भले वो गंदे हैं, साधु से संत देख के जो न वे, बात करे सद्भाव सो मोहन के मन बसे, चोर हो कि सावा बात सही बैठे कि प्रमाणित है। जब इनके ऊपर दाता जी नाराज हुए, हमरे बोल वाला रहे, पूछ लें खूब जानत है। जब दाता जी नाराज हुए, जब ये आवे बेचारे,
तो हमका बड़ी दर्द हुए अंदर से। हम सच ईमानदारी से कही थे, हम केहू के कष्ट नहीं बर्दाश्त कर पाए, लेकिन हमार वो क्षमता ही नहीं है तो हम का कर सके। अंदर से हम इनके लगे जइबो करी, दूर से मिलबो करी, और के बाद में आपन पूछ लें सहानुभूति दे मिलबो करी। हम एको बार अब सब दिन को कहे ही नहीं है, पूछ लें यार, बैठे हैं सामने। हम जाई मिल के भी आई, दाता के लगे रही, चूंकि दाता के पूरा आल टोटल सब कुछ हमरे रहा। तो दाता जो है लगाओ, अब इनके ऊपर इतना नाराज हूँ कि जज को मार के भगाया, बड़ा दुष्ट है। क्योंकि अब इनके आश्रम के लोग जो बसार के लोग रहे उनसे इनका अपना मनमुटाव रहा। वो जे कोई ज़्यादा नज़दीक है तो वो दाता भी थोड़ा सा कान के कच्चे रहे, डिसीजन लिए क्षमता नहीं रही। जैसे आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है या उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है, इनके बारे में कह रहा है, हम मालिक हैं में, तो डिसीजन हमका लेना है ना। सुनना सबका है, डिसीजन अपना होना चाहिए। क्या गलत है क्या सही हो, हैं का चीज? ज़्यादा काम तो दाता जी जैसे संत देख के जो नवे बात करे सद्भाव, सो मोहन के मन बसे चोर होए की साव। संत देख के जो नवे, जो संत को देख करके झुकता है। संत जो है एक भेष कल्याणकारी है, ये मुक्ति का मार्ग है। ये ऐसा भेष है कि भाई लड़का एक ठो बात पहले पूछी से कि सफ़ेद कपड़ा का है, सफ़ेद कपड़े में सारे रंग हैं। संत के भेष में सारी कुछ चाहे जो भी हो इसमें डाल दीजिए, सब छिप जाएगा। चोर हो, व्यभिचार हो, कुकर्मी, इतना पवित्र ये भेष है। और सफ़ेद इसलिए ये कपड़ा नहीं है। हमें पिताजी हमारे शरीर छोड़े हैं तो उनका का ओढ़ावा हुआ है, लाल पीला, ये मुर्दा का कफन है। पगड़ी दिया जाता है सर पे, बांध लो सर कफन, जानता हूँ साथी। और उसके बाद में जो है ये सफ़ेद कपड़ा है और एक लंगोटी। जैसे मुर्दा क्या लंगोटी बांधी जाती वही से उसी तरीके से हमारे पंथ में लंगोटी है। मुर्दा को अंतिम में उसी तरीके की लंगोटी दी जाती है, वैसे तो दिया जाता है हाँ एकदम सेम। तो ये भेष नहीं है, ये कफन है। सबुर काफनी ओढ़ा रे, मोहन साहब बूझिया माया, सबुर काफनी, ये कफन है। हम सबको माया को चढ़ने को मांगे घोड़ा रे, मन में रो चिकनिया। हम सब पूरे संसार के को समझ लिया। सिर पर पाग सोनहुली मांगे, मलमल दुधामी जोड़ा रे। अतर फुलेल परा मुखबीरा, हाथ जो नरबी कोड़ा रे। सूतन को तकिया पलंग बिछौना, बैठन को कुर्सी मोड़ा रे। अब एक एक शब्द का अर्थ बताओ जाए तो बहुत लंबा हो जाए ना। जी जी लौड़ी बांधी और खवासें, हुक्म चाहे बहुतेरा रे। और मनुआ फूल इंद्र भे दोसर, करम बिना वह रोड़ा रे। और मोहन साह बूझिया माया, तो सबुर काफनी ओढ़ा रे। ये सबर की काफनी है। कहीं है मुर्दा में जेब होती है कहीं इसमें जेब? कुछ नहीं। तो अब तो साधु लोग झोदिया टांगत हैं बगलियों। जी एक तो नहीं डोलची तो अलग हो गए, वो झोली टांगत हैं। मतलब काफनी ओढ़े हैं तो उका बैक साइड एक ठू तो इका ओढ़े का मतलब। अच्छा हम तो सही बात देखी तो हमका अजूब सा लागत है कि अब पता नहीं, देखो काहे जिन काहे झोरिया टांग ली। अरे सारा झोले रखे हो, दूरे रखो तब वो ठीक है। अब बगल में बिना मतलब झोरिया टांगे घूमत। पंडित जी आए टांगे तो रहे। तो सबुर काफनी ओढ़ा रही, ये कफन है, सफेद जो है कफन है। इसको ओढ़ने के बाद में इच्छा नहीं होनी चाहिए, चाहना नहीं होनी चाहिए। मुर्दा की कोई चाहना, नहीं, कोई इच्छा, कोई चाहिए नहीं। कोई कामना। और मुर्दा को ना तो कोई शर्म है, लाज लंगोटी उन सब छोड़ा। धोती खोली गाड़ को ढांके, और लाज न गई फकीरी हाँके। मुर्दा को शर्म भी नहीं होना चाहिए। शर्मे में तो समाज पूरा बंधा, जीवन शर्मे में बे का कहीं लोग हंसी हैं, का कहीं यार कैसे बे निकलो तो ये का जहाँ जाए तहाँ कुकुर भूखे, कहाँ कर भूतना आया, कुकुरों सार भूखे शुरू करो।
तो देखा नहीं है तो भूकबे करेगा। लाए भभूत हम कहीं जितना साधु का कुकुर भूकत उतना क्यों भूकबे न करी। नहीं भूके। पूरे गांव के कुकुर इकट्ठा हो जहाँ साधु जो गांव पहुंच जाते हैं। कि आपके यहाँ सिंगार छेड़ने आ रहे हैं। हाँ, तो विरोध करते हैं। लाए भभूत ओढ़ मृग छाला सिर पर जटा रखाया, भला जी और जहाँ जाए तहाँ कुकुर भूके कहाँ कर भूतना आया। इसीलिए दाता ने कहे हैं कि कहीं आओ ना कहीं जाओ ना, अपने भेष का को जब मुर्दा तुम हो गए तो मुर्दा का मतलब क्या हुआ। दृष्टि से ही उनका मेन मतलब है। दृष्टि को- अपना जो विचार है किसी भी तरीके से गंदा मत होने जी दीजिए। जी पवित्रता अपनी कभी खत्म मत होने दीजिए। लेकिन लिखे कि एक रूप सदा उर लावे हो, 8 पहर की नाम आरती और एक रूप सदा उर लाओ। जैसे ध्यान आप जब लगाते हैं तो ध्यान काहे के लिए नहीं लगता, काहे में ध्यान लगाते हैं, रूप में। जी और रूप इतने ज्यादा खड़े हो गए हैं, इतने ज्यादा रूप आते हैं ध्यान में, इतने ज्यादा रूप आते हैं और यहां एक रूप का ध्यान लगाना है। रूप है तो है ही, अगर है तकिया तो का है, रूप है। अगर ई है तो का है, रूप है तो है। रूप है। ई हेरा जाए कहूँ बे ये ना देखा ऐसा रहा ने, अबे देखो छटपटी है तनी बड़ी है, तो यह दिमाग में घुस चुकी है। इसी को भुलाना है, इसी रूप को हटाना है। यही जाल है माया का, यही संसार की जो भी दिखाई चीजें यही दृष्टि की जाल है। अब ये जब जाल बाहर का खत्म हो, ध्यान आपका बाहर रूप खत्म हो, तब तो वो रूप आपको दिखाई दे। नहीं तो वही वो यही रूप आ करके, जैसे ध्यान में आप बैठे नहीं, ध्यान लगाए नहीं, तो यही रूप आके आ करके खड़े होते हैं, यही रूप आ के खड़े होते बार, हैं, बार। यही रूप आके खड़े होते हैं। कहीं आपका खड़ाऊ खड़ा होगा तो कहीं आपकी साफी खड़ी होगी, तो कहीं अचला खड़ा होगा तो कहीं चेला खड़ा होगा, कहीं फलनवा आवा रहा वो ऐसा कह दिया रहा, ई आवा रहा वो आवा रहा। तो इसीलिए रूप को जितना आप बाहर देखेंगे उतना वो अंदर प्रवेश करेगा। और यही रूप हरदम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो तरह तरह के रूप आपके आना शुरू किए। अब नाम का रूप भी नहीं आएगा, क्योंकि नाम तो अकेला है, वो तो एक ही रूप है। और यहाँ 1000 रूप हरदम देख रहे हैं, और वहां शब्द कह रहा है एक ही रूप सदा उर लावे हो। एक ही रूप जो है सदा उर में रहा है, नाम का रूप, संत का रूप। जी जी तो संत देख के जो नवे बात करे सद्भाव, ये हैं बैठे पूछें, अभी बात आई नहीं ना, इनका इतना ज़्यादा नाराज हो दाता, भगाओ का जल्दी, हटाओ जाएगा जल्दी। लेकिन हम कईयों बार तो हियाँ तक की आदेश हुआ कि मतलब तकमा उकमा उतार के मार के भगावा। जब अब चूंकि गुरु के आज्ञा है, गुरु की जब अंडर में हो ना मनबो तो कितना नाराजी हुई आप सोच सकते हैं। आप हमारे अंडर में हैं जिंदगी भर के लिए, अब आपके सारे रास्ते बंद हैं और रहना हमारे पास से 24 घंटा रहना है। और हमारी अगर हुकुम अदूली आपकी बात नहीं माने तो क्या हुई। अब आप वो हम आपसे बता नहीं सके थे कि कितना नाराजी रह रही। तो हम दाता से सीधे हाथ जोड़ ले रहे, दाता एक निवेदन हमारे, हम इस साधु संतन के शरण आए रहे पूजे। अगर गृहस्थी में हम होते दाता तो ये अगर हमारे यहाँ पहुँच जाते तो इनका चरण धुल के फिर अपने यहाँ छिड़कते दाता। हम इस लायक नहीं हुए, ये हमारे बचपन का सोच है। हम ही लायक नहीं हैं कि हम अपशब्द कहें, पूछे सामने बैठे, हम अपने जबान से एक बार अगर गलत कहे हो तो जबान हमार कट जाए, पूछ लिए बैठे। हम इनको एक बार अगर कहीं कुछ इफ से बट कर कुछ कहे ना, हम आपका एक बार हम कहे थे, गारंटी हमारा है। वो भरी हमारे मतलब साथे रहा कि कोनो बात हो गई हुई एक अलग बात, लेकिन मैं बदले के भावना से मैं किसी से बदला नहीं लिया, और ना बदला का भाव है। जो भी हमारे लोग दाढ़ी बनाए, मोछ बनाए, मैं उनके लिए इस कैमरा पे कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अभी तक आज तक मैंने गलत करना तो बड़ी दूर की बात, गलत उनके लिए सोचा नहीं हूँ। मैं आज तक कभी गलत नहीं सोचा, हाँ, कि उनका हम तकमा उतार लें, अनभल हो जाए, या उनका लड़का ख़त्म हो जाए, या उनका हम अभी श्राप नाम की चीज़ उनके लिए गलत नहीं सोचे।
और जब जेल में मिलत रहे, सच बात है, अगर गंदा विचार होते तो काहे बोलकारी, जब जेल जात रहे पुलिस पकड़ के लेके गए तो जैसे पहले एक जगह लेके गए तो नाम लिखा हो तो आगे पीछे झुंड के झुंड सब जने टहलत रहे। ये अपने जनौरा वाले, हाँ, आश्रम वाले शिष्य लोग, तो जे सामने हमरे पड़ा है तो सबका बोलकारे, सबका, ये कैमरा पर कह रहे हैं, सबको बोलकारे। और हो अमर भैया ठीक रहे हो, बहुत लोग तो लुकाए गए हैं कि ऐसा ना हो हम हो बोलकार दिए। हाँ, एक हरनाम यादव है, वो लुकाए गए सामने पीछे से कि अब सामने पड़वे, हमार नजर पड़ी वह लुकात हैं, हम देखे कि वह लुकाए रहे हैं, लेकिन और जे हमका सामने मिला। और भैया केतार का हाल चाल, और रामू का हाल चाल, और जेल जा रहे हैं वो लोग टहर, लेकिन जे सामने पड़ा, और भैया ठीक हो, ये उनको बुलाते गए हैं। अब वही कहे ना, संत न छोड़े संतई, कोटिन मिले हैं संत। कहाँ वो आपके अंदर वो रहा है ना कि हम जेल जाते हैं, हाइयो नहीं है, आज भी नहीं है, वो हमारा प्रारब्ध रहा होगा। आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम आपका कौन बिगाड़ने वाले हैं। पनप नहीं रहा था आपके अंदर ना, कुछ हो नहीं, तनिको नहीं, असर नहीं किस, जे सामने पड़ा है। मैदान साहब हो रहे तत्काल झट से उमा घुस गए कचेरी, और जे सामने पड़ा सबका बोलकार है। और भैया ठीक हो, कोई पंकज आए बताए के लिए कुत्ता तक बांधे नहीं सीजीएम के ऊपर गेट पर मिले हैं तो उनको भी बुलाए। और भैया पंकज ठीक हो, जो उनकी जब हमार दाढ़ी मोछ बने रहा तो वही गेट खोले हैं जिस दिन दाढ़ी मोछ बनी है। और नहीं, हम पंकज को हर के उसको पहचान भी नहीं पाते। जब गाड़ी खड़ी हुई तो लाइट जब जली, तो जैसे लाइट जली तो लाइट जलती नहीं जब गाड़ी खोलो, खोल जाए नहीं लाइट जल जाएगी। हाँ, तो लाइट अंदर वाली जल जाती, तो जैसे जली नहीं, हम जाने, अगर दूसरा कोई खोला होता तो हम जान भी नहीं पाते कि आश्रम के लोग ये कराए। तो वो तो हरिकेश और पंकजे खोले, दोनों सामने। लेकिन हम आज तक गलत नहीं सोचे। संत देख के जो नवे बात करे सद्भाव, और सो मोहन के मन बसे चोर होए की, उबर जीव वे जाए जिन्हें संत जन भावते। हमसे क्या करना है, जो तुम कर रहे हो तुम करो, हमको सम्मानित तो देना, हमका न खाना देना है, आपका न रुपया देना है, ना आपके साथ जाना है, ना आपसे कुछ छीनना है, ना कुछ लेना है, एक ही चीज़ है। और महाराज जी ठीक हैं, प्रणाम। हम आपका महाराज न जाने न महात्मा जाने, हम तो भेष जानते हैं। जी तो भेषवा को क्या करे, हम लाठी मारें, भेष का परम। अगर तुम बदनाम करते होगे, किसी न किसी दिन उस पाप का घड़ा भरेगा, रावण का भरा, सत्यानाश हो गया। हैं? तो उबर जी वे जाए जिन्हें संत जन भाव थे। अब आगे वाली तीसरी लाइन में लिखे कि करे शब्द विश्वास तो सतगुर खेवन हार है। अगर नाव आपन खेवा चाहत हो, साईं मोहन का पावा चाहत हो, साईं मोहन का देखा चाहत हैं, साईं मोहन का ये चाहत हैं कि उनके कृपा दया हमारे ऊपर हो जाए, तो शब्द का विश्वास कर लो। शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही साईं है, शब्द ही तरनतार है, शब्द ही मुक्ति है, शब्द ही मोहन सा दाता है। सब कुछ शब्द है। और चढ़े नाम जहाज तो भवसागर पार है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और